हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मॉक टेस्ट 4। आज का वीडियो अपकमिंग उत्तराखंड एलटी इंग्लिश एग्ज़ाम के लिए एक सैम्पल पेपर होने जा रहा है। इसमें टोटल 50 MCQs हैं जो कि आपके न्यू 2024 सिलेबस पे बेस्ड हैं और इसकी डिफरेंट यूनिट्स से सेट किए गए हैं। सो आई होप this video will serve you as a mock test and it will really help you in the preparation of your examination. So friends, without much ado, let's start the video. आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, What was the life span of विजय तेंदुलकर? विजय तेंदुलकर का लाइफ स्पैन क्या रहा? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी। विजय तेंदुलकर का जन्म हुआ था 6 जनवरी 1928 में और इनकी डेथ होती है 19 मई 2008 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेंचुरी डिड फ्रांसिस बेकन लिव? फ्रांसिस बेकन किस सेंचुरी में रहे थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 16th सेंचुरी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ स्टडीज़ वॉज पब्लिश्ड इन? ऑफ स्टडीज़ पब्लिश हुआ था, सो ऑफ स्टडीज़ पब्लिश हुआ था 1597 में, यानी कि जो फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ एसेज था बेकन का उसमें। सो बेकन के एसेज के टोटल 3 एडिशन हैं। सेकेंड एडिशन इनका आया था 1612 में और थर्ड एडिशन आया था 1625 में। सो ये MCQs इस तरीके से भी आते हैं कि कौन सा एडिशन कब आया था, फर्स्ट कब आया था, सेकंड कब आया था, थर्ड कब आया था। सो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बेकन व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्टडीज़? बेकन के अनुसार स्टडीज़ का पर्पस क्या है? सो ऑप्शंस हैं, फॉर ऑर्नामेंट, फॉर एबिलिटी, फॉर डिलाइट। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। सो बेकन के अकॉर्डिंग ये तीनों ही स्टडीज़ के पर्पस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेक्टेटर वॉज स्टार्टेड बाय एडिशन एंड स्टील इन? सो एडिशन एंड स्टील का फेमस पीरियोडिकल है द स्पेक्टेटर और इसे इन्होंने स्टार्ट किया था 1 मार्च 1711 को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय तेंदुलकर्स प्ले साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन इज बेस्ड ऑन? सो विजय तेंदुलकर का प्ले साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन किस पे बेस्ड है? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, स्विस नॉवल डाई पेन पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी इश्यूज वर पब्लिश्ड इन द स्पेक्टेटर? सो द स्पेक्टेटर में टोटल कितने इशू पब्लिश हुए थे? सो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, 555। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, Narayan's novel The Guide was adapted into a highly acclaimed Bollywood film. Who directed this film? So R.K. नारायण की नॉवल द गाइड पर बेस्ड एक बॉलीवुड फिल्म बनी थी द गाइड नेम से ही। सो उस फिल्म को किसने डायरेक्ट किया था? उस फिल्म को डायरेक्ट किया था विजय आनंद ने। पूछा जाता है ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम और इसमें काम करने वाले हीरो और हीरोइन का नेम भी पूछा जाता है। सो इसमें काम किया था देवानंद ने एज राजू का रोल देवानंद ने किया था और जो हीरोइन है रोजी उसका रोल किया था वहीदा रहमान ने। सो ये भी आपको याद होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन फर्स्ट साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1906? सो पहली बार साहित्य अकेडमी अवार्ड किसको मिला था? सो पहली बार साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था R.K. नारायण को 1960 में और ये मिला था उन्हें अपने नॉवल द गाइड के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, R.K. नारायण वॉज ऑनर्ड विद इंडियाज सेकेंड हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड। वट इज़ द नेम ऑफ दिस अवार्ड? सो अगर आपको सेकेंड हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड का नेम ही पता है तो भी आप इसका आंसर बता सकते हैं। सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, पद्म विभूषण से नवाजा गया था R.K. नारायण को। इन द नॉवल ओलिवर ट्विस्ट ओलिवर वॉज? सो ओलिवर ट्विस्ट नॉवल में ओलिवर क्या था? अ वेल्दी बॉय, अ पुअर बॉय, एन ऑर्फन और अ रिच मैन? सो ओलिवर उस नॉवल में एक ऑर्फन है। इसके बाद नेक्स्ट है, दे हैव नॉट सोल्ड द हाउस। सो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? ऑप्शंस हैं, द हाउस हैज़ नॉट बीन सोल्ड, ऑप्शन बी द हाउस हैड नॉट बीन सोल्ड, ऑप्शन सी द हाउस वॉज नॉट सोल्ड और ऑप्शन डी द हाउस इज नॉट सोल्ड। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, द हाउस हैज़ नॉट बीन सोल्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग देयर वाज अ ट्रेंड ऑफ राइटिंग रोमांटिक थिंग्स और राइटिंग लाइक अ प्रोग्रेसिव, हु सेड? सो ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट है इस्मत चुगताई का।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्मत चुगताई's लिटरेरी करियर बिगेन ड्यूरिंग विच डिकेड। सो इस्मत चुगताई का लिटरेरी करियर किस डिकेड के दौरान शुरू हुआ था? सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, 1940s के अराउंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इम्पल्सिव एक्ट डज माइकल हेंचर्ट कमिट एट द बिगिनिंग ऑफ द नॉवल। नॉवल की शुरुआत में माइकल हेंचर्ट आवेगशील होकर ऐसा कौन सा काम कर देता है? सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ही सेल्स हिज वाइफ एट अ फेयर। वो अपनी वाइफ को बेच देता है एक मेले में, और उसकी वाइफ के साथ उसकी एक छोटी सी बच्ची भी होती है जिसे लेके उसकी वाइफ चली जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हेंचर्ट्स वाइफ। हेंचर्ट की वाइफ का क्या नेम था? सो हेंचर्ट की वाइफ का नेम था सुसन हेंचर्ट, जिसे न्यूसन को हेंचर्ट बेच देता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, which poem by Tennyson describes a group of mariner who isolate themselves from the outside world after eating from an intoxicating plant। सो कौन सी पोएम है टेनिसन के द्वारा लिखी गई जिसमें कुछ मरीनर्स जो हैं वो अपने आप को आउटसाइड वर्ल्ड से अलग कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं, क्योंकि वो एक इंटॉक्सिकेटिंग प्लांट से कुछ खा लेते हैं। सो ये पोएम थी द लोटस ईटर्स। इसमें ये लोग लोटस खा लेते हैं जिससे ये लोग इंटॉक्सिकेट हो जाते हैं और बाहरी दुनिया को भूल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ सेंट जॉन बाय शॉ। सो जीबी शॉ के प्ले सेंट जॉन की थीम क्या है? रिलीजन एंड फेथ, रिलीजन एंड साइंस, एथिज्म और मार्टियाडम ऑफ अ सेंट। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मार्टियाडम ऑफ अ सेंट। What is कल्लू's relationship with सलीमा बी। तो सलीमा बी के साथ कल्लू का क्या रिलेशनशिप था? सो सलीमा बी वॉज कल्लू's फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैरेक्टर इज हॉन्टेड बाय मेमोरीज ऑफ हिज फ्रेंड इवांस हु डाइड ड्यूरिंग द वॉर। सो कौन सा कैरेक्टर है जो अपने फ्रेंड की मेमोरीज से हॉन्टेड होता है जो कि वॉर में मर गया था? सो यहाँ पर वॉर वेटरन है सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटाफिजिकल पोएट्स बिलीव्ड इन। मेटाफिजिकल पोएट्स किस में बिलीव करते थे? सो मेटाफिजिकल पोएट्स बिलीव करते थे कार्पे डाइम फिलॉसफी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द कैरेक्टर रेजिया और लुक्रेजिया भी इनका नेम है, लुक्रेजिया वॉरेन स्मिथ। सो वॉरेन स्मिथ से आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, शी इज़ सेप्टिमस वाइफ एंड केयर टेकर। सो जो सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ यानी कि जो वॉर वेटरन है उनकी वाइफ है, इनका नाम है रेजिया और लुक्रेजिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन फॉर हिज यूज ऑफ कैरिकेचर्स इन इंग्लिश लिटरेचर टू सटाइराइज सोशल एंड पॉलिटिकल फिगर्स। सो सोशल और पॉलिटिकल फिगर्स को अपने कैरिकेचर्स के थ्रू सटाइराइज करने के लिए कौन से राइटर फेमस हैं? सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, जोनाथन स्विफ्ट है। हु इज अक्यूज्ड ऑफ हैविंग एन अफेयर विद मिस बिनारे ड्यूरिंग द ट्रायल। सो मॉक ट्रायल के वक्त किसे अक्यूज़ किया जाता है मिस बिनारे के साथ अफेयर होने के लिए? सो मिस बिनारे के साथ अफेयर के लिए अक्यूज़ किया जाता है प्रोफेसर दामले को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ मिस बिनारे इन द प्ले विद इन द प्ले। सो प्ले विद इन द प्ले यानी कि जो कोर्ट रूम की सेटिंग के साथ प्ले के अंदर एक प्ले चल रहा है, उसमें मिस बिनारे का क्या रोल है? सो मिस बिनारे इज प्लेइंग द रोल ऑफ एन अक्यूज्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉल्ड डन द मोनार्क ऑफ विट। जॉन डन को मोनार्क ऑफ विट किसने कहा था? तो जॉन डन को मोनार्क ऑफ विट कहा था जेबी लेशमैन ने। नेक्स्ट है, यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप ऑफ द ग्रास। सो ये सेंटेंस पैसिव में है, इसे आपको एक्टिव में कन्वर्ट करना है। इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो क्या होगा इसका करेक्ट एक्टिव? प्लीज कीप ऑफ द ग्रास, कीप ऑफ द ग्रास, वन शुड कीप ऑफ द ग्रास, यू ऑट टू कीप ऑफ द ग्रास। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्लीज कीप ऑफ द ग्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड इज द एंटोनिम ऑफ अनकूथ। सो अनकूथ का मतलब होता है अशिष्ट या गवार। सो इसका एंटोनिम हो जाएगा कल्टिवेटेड यानी कि शिष्टता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ कॉर्पोरियल। सो कॉर्पोरियल का मतलब होता है दैहिक या शरीर से संबंधी। सो इसका एंटोनिम हो जाएगा स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक, जो कि शरीर के परे होता है या
शरीर से संबंधित नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ वल्गर। सो वल्गर का जो मीनिंग होता है वो होता है किसी भी स्वाद से रहित, टेस्टलेस। सो यहाँ पर इसका एंटोनिम हो जाएगा टेस्टफुल, और इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन काफ़ी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ हम्बल। सो हम्बल का मतलब होता है मीक या मॉडेस्ट, सो इसका एंटोनिम हो जाएगा एरोगेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पोइट्री शुड सरप्राइज बाय अ फाइन एक्सेस एंड इफ पोइट्री शुड कम नॉट as naturally as leaves to a tree, it had better not come at all. These lines are from the pen of. So ये lines हैं जॉन कीट्स की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कीट्स was not only the last but also the most perfect of the romanticists who commented. So ये comment किया था जॉन कीट्स के बारे में लॉन्ग ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट रोल डज इमेजरी प्ले इन इंग्लिश पोइट्री। इमेजरी का इंग्लिश पोइट्री में क्या रोल है। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इट हेल्प्स क्रिएट विविड मेंटल पिक्चर्स एंड इवोक इमोशंस इन रीडर। सो काफ़ी सारी मेंटल पिक्चर्स को ये क्रिएट करती है और रीडर्स में इमोशंस को भी इवोक करने का काम करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इमेजरी अपील्स टू द सेंस ऑफ साइट। सेंस ऑफ साइट को कौन सी इमेजरी अपील करेगी। सो विजुअल इमेजरी अपील करेगी सेंस ऑफ साइट को। इसके सिवा ऑडिटरी इमेजरी जो है वो अपील करेगी हमारे ईयर्स यानी कि हमारे कानों को, और इसके सिवा ऑल्फैक्टरी इमेजरी जो है वो अपील करेगी हमारी नोस को, और गस्टेटरी इमेजरी जो है वो करेगी हमारे टेस्ट को, यानी कि जो टेस्ट को अपील करती है वो वाली इमेजरी कहलाएगी गस्टेटरी इमेजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द मॉडर्निस्ट नॉवल अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। सो अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन वॉज रिटन बाय जेम्स जॉयस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है Who is the author of the modernist novel The Sound and the Fury, known for its innovative narrative structure and exploration of memory and time? So The Sound and Fury was written by William Faulkner. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग विच एज दादाइज्म एमर्ज्ड। तो दादाइज्म मूवमेंट जो है वो किस एज में एमर्ज हुआ था, मॉडर्निज्म या मॉडर्निस्ट एज में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी वेयर वर्ड्सवर्थ स्टडीड। उस यूनिवर्सिटी का नेम क्या है जहां वर्ड्सवर्थ ने अपनी स्टडीज़ की थी। सो करेक्ट आंसर है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी फिगर वॉज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द पोइट्री ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। सो इनमें से कौन सा लिटरेरी फिगर विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री से इन्फ्लुएंस नहीं हुआ था। सो जॉन केट्स, पीबी शेली, लॉर्ड बायरन, ये तीनों ही रोमांटिक्स थे, ये वर्ड्सवर्थ की पोइट्री से इन्फ्लुएंस थे। और विलियम शेक्सपियर जो कि एक एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट हैं, सो ऑब्वियसली ही विल नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय वर्ड्सवर्थ्स पोइट्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडिक्टिव मीन्स। विंडिक्टिव का क्या मीनिंग होगा। ऑप्शंस हैं विंडी, स्टॉर्मी, रिवेंजफुल और पीस लविंग। सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, रिवेंजफुल। विंडिक्टिव मीन्स होता है रिवेंज लेने वाला, प्रतिशोधी या फिर ईर्ष्यालु। इसके बाद नेक्स्ट है ट्यूमल्टुअस मीन्स। ट्यूमल्टुअस का क्या मीनिंग होगा। ऑप्शंस हैं कॉजिंग डिस्टर्बेंस, कॉजिंग फियर, कॉजिंग इलनेस और कॉजिंग ग्रिफ। सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, कॉजिंग डिस्टर्बेंस। सो ट्यूमल्टुअस का मीनिंग होता है बहुत ही नॉइजी या शोरगुल से भरा हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज बाखास रिलेशनशिप विद गांधी इन्फ्लुएंस हिज एक्शंस इन द नॉवल। सो बाखा का गांधी जी के साथ जो रिलेशन है वो किस प्रकार से उसके जो एक्शंस हैं इन द नॉवल उनको प्रभावित करता है। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, ही बिकम्स अ फॉलोवर ऑफ गांधीज नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस मूवमेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर हुम वर्ड्सवर्थ स्पीक दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लाइन विलियम वर्ड्सवर्थ ने कही थी जॉन मिल्टन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ट्राइड टू सेक्सुअली असॉल्ट सोहिनी। सोहिनी को कौन सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश करता है। सो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, पंडित कालीनाथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द पोम ऑफ वर्ड्सवर्थ द लाइन इज टेकन। सो विलियम वर्ड्सवर्थ की किस पोम से ये लाइन ली गई है? अवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग। सो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, और ये लाइन ली गई है ऑप्शन डी इमॉर्टैलिटी ओड से है। हाउ डैश दिस हैव हैपन टू मी। सो यहाँ पर आपको मॉडल वर्ब्स दिए हैं, तो आपको करेक्ट मॉडल वर्ब फिल करनी है। सो यहाँ पे करेक्ट मॉडल वर्ब होगी ऑप्शन ए कुड। हाउ कुड दिस हैव हैपन टू मी। इसके बाद नेक्स्ट है द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस फॉर ओपन द डोर इज। सो ओपन द डोर के लिए करेक्ट पैसिव क्या होगा? लेट द डोर बी ओपनड, लेट अस ओपन द डोर मे बी ओपन, द डोर इज टू बी ओपन। सो क्या होगा इसका करेक्ट पैसिव? ऑप्शन ए लेट द डोर बी ओपनड। इसके बाद नेक्स्ट है हु टॉट यू ग्रामर। द करेक्ट सेंटेंस इन पैसिव वॉइस इज। सो हु टॉट यू ग्रामर के लिए करेक्ट सेंटेंस क्या होगा पैसिव वॉइस में? ऑप्शंस हैं ग्रामर वॉज टॉट टू यू बाय होम, हु हैज़ बीन टीचिंग ग्रामर टू यू, बाय होम वर यू टॉट ग्रामर, ग्रामर इज टॉट टू यू बाय होम। सो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी बाय होम वर यू टॉट ग्रामर। इसके बाद नेक्स्ट है अ स्टेट इन विच द फ्यू गवर्न द मैनी। सो ऐसे स्टेट को क्या कहेंगे? मोनार्की, ओलिगार्की, ऑटोक्रेसी और प्लूटोक्रेसी। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ओलिगार्की कहते हैं एक ऐसे स्टेट को जहाँ पर कुछ लोग पूरे स्टेट को गवर्न करते हैं। इसके सिवा मोनार्की होता है राजतंत्र, ऑटोक्रेसी होता है निरंकुश शासन या तानाशाही, और प्लूटोक्रेसी होता है धनी लोगों का शासन, यानी कि जब कुछ धनी लोग मिलकर शासन करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अपना स्कोर भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।